ये आपस में लड़ रहे हैं, महंगाई की तरफ देख नहीं रहे। महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई, बेचने में बहुत मुश्किल हो गया। हर बंदे ਨੂੰ पता है महंगाई बहुत हो गई। गेस्ट आ जाए तो मेरा ख्याल है दाल भी गुजारा हो रहा है। दाल क्या, चटनी पे गुजारा करेंगे। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में कोई एक हुक्मरान अच्छा नहीं आया। जो महंगाई वाली बात जो है ये तो बात करें ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई की शरह 30.16% हो गई है। वहाँ पर ही अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ पर नवंबर में जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5.9 इन्फ्लेशन थी। ये एक बहुत कम रेट है पाकिस्तान के मुकाबले में। यहाँ पर महंगाई की जो सूरत हाल है उससे अवाम दिन ब दिन परेशान होती चली जा रही है। सब्ज़ियों की बात कर लें, दालें, अंडे, इसके अलावा घी की कीमतें हैं, आटा है वो मिलता ही नहीं है, चीज़ें नापैद होती चली जा रही हैं। महंगाई है कि इंसान और यहाँ पर जो अवाम है वो परेशान होकर रह गए हैं। आज इसी मौजू पे हम अवाम से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की प्राइस क्या है, एक आम बंदा इसे कैसे देखता है। और 30.16% पे ये महंगाई है। बड़े बड़े दावे करने वाले, उनके तो दावे दरे के दरे रह गए हैं। अवाम की जो परेशानी है वो कोई नहीं सुन रहा। आए अवाम से बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? जी फैसल इकबाल। फैसल भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की? इतनी ज़्यादा महंगाई होती चली जा रही है, क्या देखते हैं आप? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे महंगाई कम होने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि बढ़ रही है। जैसे जैसे लगा लें, पहले मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, ऊपर से और महंगाई हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और यकीन करें जो अमीर हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो गरीब हैं वो बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे। और घर से जैसे बाहर निकलते हैं, एक 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इंसान वो 500 रुपये का आटा लेगा कि वो 500 रुपये में क्या करेगा, आप खुद जायज़ा लगा लें। तो इतने इसलिए ना आटे के लिए तो अब लाइनें लग गई हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर। जब हम देखते हैं तो एक अजीब मंजर नज़र आता है, आटा तो मिल भी नहीं रहा। जब लाइनें लग जाती हैं ना लोगों आटे के लिए, लोग जितने भी जाते हैं और इतनी बड़ी कतारें होती हैं, यकीन करें एक बेचारा इंसान, बूढ़ा इंसान पीछे कतार में खड़ा होगा, वो ले जब उसकी बारी आएगी ना लेने की, आटा ही ख़त्म हो जाता है। आटा ख़त्म हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मियों में बैठ बैठ के आटा मिलने का नाम ही नहीं है, क्योंकि महंगाई के हवाले से ना लोग स्टोरों पर जा रहे हैं। फिर स्टोरों पे थोड़ा सा यार सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ना वहाँ पर भी ना बस उधर भी नहीं मिल रहा। वो इतना आता है भाई, बस थोड़ा सा आता है जो थोड़ी सी आवाम ले जाती है, लेकिन आधी ले जाती है। आधे लोग बेचारे वहीं गरीब बैठ कर इंतज़ार में, उनको यही टाइम दिया जाता है कि यार आप यहाँ बैठें, आपको मिलेगा। लेकिन सुबह से जाते हैं शाम तक, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी है। और आप ये देख लें, पहले इमरान खान के दौर में भी चलो लगा लें कि इमरान खान जब आया था तो घी कितना था, 300 350 इतना। अब देख लें एकदम से महंगाई ऊपर आ गई है, 400 450। लोग 500 रुपये कमाने वाला इंसान क्या करेगा? आप खुद आपकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। नाज़रीन, आगे चलते हैं और पब्लिक से भी बात करते हैं। नाज़रीन, गरीब आवाम के लिए सिर्फ़ एक 3 वक्त की रोटी ही है जो कि वो खा लें तो वो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं एक सब्ज़ी वाली दुकान के बाहर मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि असल यहाँ पर जब कोई भी गरीब शख्स आता है जिसकी आमदनी मुनासिब है, इनके पास वो भी आता है, जिसकी आमदनी अच्छी है वो भी आता है। किस कदर गरीब परेशान क्यों हैं, वो महंगाई का रोना क्यों रोता है, क्या वाकई महंगाई का दौर है? तो आइए इनसे जानते हैं। ये एक शॉप वाले हैं, से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद खालिद। अच्छा खालिद साहब, बताइएगा कि क्या महंगाई की सूरत हाल है, चीज़ों के रेट कम हुए हैं या बढ़े हैं? सर महंगाई अगर देखी जाए तो सब आवाम को पता है महंगाई काफ़ी तेज़ जा रही है। महंगाई काफ़ी तेज़ है भैया। आप प्याज देख लें, ये 200 के किलो हैं प्याज। जी। इसमें ना जितनी चीज़ महंगी होती है हमारा मार्जिन भी कम हो जाता है। ये 200 रुपये किलो है, हमारी ख़रीद इसकी 190 है। ठीक है, अगर यही प्याज हमारे पंजाब का हो
कहने का मसला यहाँ बाहर से आए एक्सपोर्ट होके, अच्छा ये सारा प्याज जितना भी है सारा जी ऊपर बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े आड़ती हैं, ये रोक लेते हैं। अच्छा। उनको एक मिसाल जैसे गाड़ियाँ आई, रोक लिया जी, प्याज शार्ट हो गया जी, आज मिल नहीं रहा, आज क्या रेट है जी, मंडी में 200 है, हम यहाँ ला के वहाँ को किस रेट पे देंगे। कुछ ऐसा टपका भी है जिनकी 700-800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक हो गया। प्याज लेने आए हैं, 50 का मसाला लेने आए, आज से 2 साल पीछे चले जाएं, 3 साल पीछे चले जाएं, उसमें हमने उनको टमाटर भी डाल के देने थे, 3-4 प्याज भी डाल के देने थे। अब अगर हम थोड़ा मसाला मुफ्तिया करते थे, धनिया भर के डाल दिया, मिर्चें डाल दी, चलो कोई बात नहीं यार, 50 रुपये एक चीज़ थी जी। अब एक प्याज अगर हम तोलते हैं 200 रुपये किलो लगा के, पाव का वेट बनता है 250 ग्राम, 50 रुपये का ये साइज़ का प्याज। अगर वो बंदा मसाला लेने आया, अगर हम उसको 30-40 के अगर प्याज देंगे, वो बेचारा गरीब तो क्या करेगा। चीज़ें हमें जिस रेट पे मिलनी है हमने तो लानी है, आगे बेचनी, हमारी मजबूरी, हमारा कारोबार है सारा। ठीक है। पर महंगाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। प्याज का क्या भाव बताया आपने? 200 रुपये किलो। और टमाटर का? टमाटर 100 रुपये किलो। ये टमाटर कहाँ से आता है? ये टमाटर सर अब सिंध का आ रहा है, पहले जो था वो आ रहा था बाहर से, कोयटे वाली साइड से, ईरान से। प्याज भी काफ़ी मुल्कों, मिस्र का भी आया प्याज, बहरहाल बीच में कुछ रेट ठीक हो गए थे, फिर यकदम ही पता नहीं लगा जी, रुके हमें। अदरक कहाँ का? अदरक ही हमारे पास इधर का ही, बाहर से भी आता है? बाहर से भी आता है फिलहाल इधर। प्याज भी बाहर से आता है? थाईलैंड का है अदरक, प्याज भी सर बाहर और से। टमाटर भी बाहर से आता है? जी बाहर से आता सर ये सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, है। जी तो आपका तो यही काम है, आप देखते हैं, पता तो आपको चलता ही होगा कि कौन से मुल्क से ये हमारे पास प्याज आया है, या टमाटर, ठीक है जी, या अदरक वगैरह, और हत्ता के सुनने में आया कि ये जो हरी मिर्चें हैं ये भी बाहर के मुल्क से आती हैं। तो ज़री मुल्क होते हुए दूसरे ममालिक पर इन्हें इन्हिसार करना क्या दुरुस्त है? सर, अगर अपने मुल्क को नहीं अहमियत देंगे तो बाहर का फ़ायदा ही नहीं है। अब देखें ना, पंजाब की सब्जियां चल गई, ठीक है। सीज़न पे डिपेंड होता है हर सामान, बहरहाल उस हिसाब से ये पिछले साल आप चले जाए ना, इन दिनों में प्याज 60-70 रुपये किलो था। अच्छा। सर्दियाँ जब शुरू होती हैं ना, हमारा पंजाब माशाल्लाह एक सोना है। जी सोना हाँ जी, यहाँ हर सौ सरखेज ज़मीन है, यहाँ सोना उगलती। आलू हमारे यहाँ के कसूर वाली साइड के आते हैं। तो कहने का मकसद ये, जब माल बाहर से आता है ना, वो उसमें फिर बड़ा उल्ट पुल्ट हो जाता है, हमें ख़रीदने में भी मसला होता है। एक मन प्याज ले लें, पूरी दुकान की सब्ज़ी ले लें, एक बराबर। अच्छा, जब कस्टमर आपके पास आम जो तबका है, मुतवस्सित तबका है, या ये कह लें मिडिल क्लास और उससे नीचे वाला गरीब लोग, वो जब आपके पास आते हैं, प्याज का रेट सुन के क्या रिएक्शन होते हैं? बस सर क्या रेट है, 200 है। ओए पहले तो इसका रेट ज़्यादा था भाई, ये डॉलर के भाव मिला है। 400 रुपये किलो भी बिका है प्याज। ऐसा टाइम भी हमने बेचा है यहाँ, ये नहीं कि बिका नहीं है, बिकता है। पर जो बेचारा माड़ा है ना, वो देख के यार चलो प्याज रहने देते हैं, प्याज क्या खरीदना है। 400 अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा टाइम भी हमने यहाँ देखा। आते हैं अवाम, यार भाई 20 का या 30 का या 50 का प्याज दे दें, इतने में हम उसको प्याज दें, क्या करें, हमारी खुद समझ में नहीं आता। हम खुद सोच में पड़ जाते हैं, यार ये क्या बनेगा मुल्क। ये इंतहाई मुश्किल की बात है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये आपने सुना, ये हालात, ग्राउंड की सिचुएशन, हमने कोशिश की इनसे जानने की। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक बारिश शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपस में लड़ रहे हैं, महंगाई की तरफ देख नहीं रहे। जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, प्याज भी इतना आ रहा है फिर भी इतना महंगा है, कोई पता नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। बस सर, क्या समझते हैं कब बहरान ये ख़त्म होगा? ये आपस में बैठकर समझौता करें ना, ये कैसे चलाना है, क्या करना है। ये आपस में तो ये लड़ रहे हैं, तो ये क्या काम क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। बस अच्छा, महंगाई तो इतनी है, बस महंगाई तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। यही है इनकी। लोगों ने खाना पीना कम कर दिया। बहुत, एक चीज़ है, 1 किलो लेकर जाता था वो आधा पाव पे आ गया। ये है। अच्छा नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। इधर ही मेरे साथ देखें, ये एक यहाँ पर गिरी है इनके पास। ये चीज़ें क्या लोग बाकी चीज़ों से हटकर इसे भी खाना पसंद करते हैं और पैसे खर्चते हैं कि नहीं, ये भाई को हमने रोका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है सर? रफ़ी। सर ये बताएं, प्याज की कीमतें, टमाटर की कीमतें, सब्जियों की कीमतें आसमानों पर हैं, ये फल है, क्या लोग खाते हैं? मुश्किल से खाते हैं, ये काफ़ी महंगा है, बाहर की चीज़ है। बाहर की चीज़ है। चलें जी नाज़रीन, आगे चलते हैं क्योंकि रोड की ब्लॉकेज हो रही है। नाज़रीन, जो सब्जियां हैं
वो बहुत महंगी हैं। फ्रूट्स जो हैं वो वही अब खा रहे हैं लोग जिन्हें डॉक्टर रिकमेंड करे या जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक सुनार की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इनसे जानते हैं, ये भी बड़ी नायाब सी चीज़ है, लोग बड़ी मुश्किल ये ख़रीदते हैं। सुनार नहीं है लेकिन ड्राई फ्रूट की दुकान है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह और का। क्या नाम है? मोहम्मद बिशारत। मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह इधर ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, ये तो आवाम के लिए ये एक सुनार की दुकान है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, सोने के भाव चीज़ें सुनो के बावजूद। इधर मैं देख रहा हूँ, अखरोट हैं और इसके अलावा बादाम हैं, ये सारी चीज़ें, अंजीर वगैरह है, महंगी हो गई हैं। महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई, बेचने में बहुत मुश्किल हो गया है। सर आप ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि पिछले सालों में आप लोग इन्हें काफ़ी फ़रोख्त करते थे, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि गली बाज़ारों में पठान हजरात जो हैं वो पेशावर से, सवात से, बल्कि अफ़गानिस्तान से भी ये चीज़ें आती हैं, इन्हें ला कर फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि पिछले सालों में हौसला अफजाई हुई आप जैसे ताजरों की, जिसकी वजह से ये बिज़नेस आपने बहुत सेटल किया। अब इस साल में क्या देखते हैं, पहले से काम कम है? बहुत कम, बहुत मुश्किल है आजकल चलाना। तो आजकल किराया निकालना बहुत मुश्किल है, किराया भी नहीं निकल। नहीं निकल, तो हालात बहुत मुश्किल हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चलो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है आजकल। बराबर बराबर काम चल जाता है? बराबर भी नहीं होता सही, बराबर भी नहीं होता। सही तरह बराबर भी नहीं होता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपका रेट सुनते हैं, जैसा कि ये अखरोट है उसका रेट सुनते हैं, अंजीर का रेट सुनते हैं और चलगोज़े का रेट सुनते हैं, उस वक्त आवाम का रिएक्शन क्या होता है? बहुत मुश्किल है। वो तो जिसने किलो लेना हो तो वो आप 100 रुपये का लेगा या 200 का लेगा। जो पहले किलो लेता था ना, वो 100-200 का लेता। अब यानी ये हालत। इतने हालात टाइट हो गए लोगों के। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आपको हमने दिखाया कि सूरत हाल यहाँ पर ये है कि जो किलो के हिसाब से लेता था वो अब 100-200 रुपये पर आ गया है। और घर वालों को आखिर ये ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी है, लोग इसे खाते हैं, इससे सेहत होती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आवाम के पास पैसे नहीं हैं, लोग इसे कैसे ख़रीदेंगे। सब्ज़ी की दुकान की बात नाज़रीन करें तो प्याज और इसके अलावा टमाटर और फिर जो दीगर चीज़ें हैं जो बाहर के ममालिक से आती हैं, पोल्ट्री अशिया की जो फीड है पोल्ट्री की, वो कराची बंदरगाह पर वहाँ पर उसके कंटेनरों के कंटेनर खड़े हैं। और उसकी वजह क्या है खड़े होने की? कि पैसे नहीं हैं, उसकी अदायगियाँ नहीं की गई। जब पेमेंट्स नहीं की गई तो वो चीज़ें वहाँ पर खड़ी हैं, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। सवाल ये है कि ये पेमेंट्स किसने करनी थी, आवाम तक सहूलियात किसने पहुँचानी थी? आज यहाँ पर आप आवाम देख रहे हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। लेकिन ये सवालिया निशान है हुक्मरानों के लिए, इंतज़ामिया के लिए कि ये चीज़ें आवाम को क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती। आगे चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सर? अब्दुल हफीज़। अच्छा, रिक्शा आपका? हाँ जी, अपना? हाँ जी। माशाल्लाह, बड़ी बात है। चलें जी, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे ये बताएं फिर महंगाई की सूरत हाल क्या है? 30.16% पे महंगाई आ चुकी है। अब सबसे पता है महंगाई कितनी है, हर बंदे ਨੂੰ पता है महंगाई बहुत हो गई। इन्हें तो किया सी भी महंगाई आके तोड़ांगे, अच्छा, ते महंगाई इन्हें तोड़ी तो नहीं, इन्हें तो उल्टा महंगाई ज़्यादा बढ़ाती है। महंगाई इन्हें कम कितों की है। सर वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तबाही कर गए। नहीं तो वो तो तुहानू नहीं पता, 150 रुपये लीटर पेट्रोल सी। अब क्या रेट है आप बताएं? 250 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। तो शहबाज शरीफ का 150 रुपये लीटर सी पेट्रोल, तो आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। अच्छा, आटे का क्या रेट है? आटा मिल रहा है भाई? जरा कभी मिलता ही नहीं। तो यूटिलिटी स्टोर के आगे लाइनें देख रहे हैं, ख़वातीनों हजरात की बड़ी बड़ी कतारें हैं, लोग कैसे अपना वक्त निकाल के वहाँ पर आटा जाते मिल हैं? भी नहीं रहा। मिल भी नहीं रहा। कोई दुकान पे बेच दिया तो कहते जी 100 रुपये किलो आटा मिल रहा है। अच्छा, फिर कैसे करते हैं, कैसे चल रहा है काम सारा? फिर अपनी जो अल्लाह ताला ने चला रहे हैं, इन्होंने तो साढ़े क्या साढ़े आके इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर दौर में परेशानी होती है, अवाम जो निचला तबका है वो पिसता है, क्या वजह मसाइल कम क्यों नहीं होते? प्याज का रेट देखे, डॉलर के भाव है 200 रुपये किलो। हैं? बहुत तंग है यार इस हुकूमत से। अच्छा, पहली आई वो ये उस तो ज्यादा बढ़ गई। यकीन करो
ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਲਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਲਵੇਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ VIP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं की हो रही है उन्हें। आप ऐसे ही लूज लैंग्वेज प्लीज लूज टॉक ना कीजिए। मुझे ये बताएं कि दूध दही इसके अलावा आटा है, इसके अलावा मुर्गी का गोश्त है, अब कोई गेस्ट आ जाए तो मेरा ख्याल है दाल पे गुजारा हो रहा है। दाल क्या चटनी पे गुजारा करेंगे। अल्लाह अकबर। वो दाल महंगी है, दाल 300 रुपए किलो है, चटनी बनाकर लोग खा रहे। मैंने ऐसे ऐसे शिगिर्द के मैं सिपारा पढ़ाने जाता हूँ, वो बेचारे लाल मिर्चें में घी थोड़ा सा डालकर गुजारा कर रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, ये हुकूमत को परवाह ही नहीं, आटा चढ़ता जा रहा है। पहले आटा कोई गुंजाइश शहबाज शरीफ जाकर ख्याल रखता था पहले, अब वो भी बेहिस हो गया, अब वो भी बेहिस हो गया, यकीन करें। तो जब हुक्मरान बेहिस हो जाएंगे तो फिर अवाम की कौन सुनेगा? कोई भी नहीं, अब अल्लाह के आसरे पर है, अल्लाह के आसरे पर चल रहा है। ये मामला बस रब ने तो देना ही देना, उसने वादा किया है। वो जिस तरह ये आदमी का गुजारा अल्लाह पाक तो कराता है, वो तो देता है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यकीन कर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरा नाम मुसम्मा है। और क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट है। जी। क्या पढ़ क्या रही हैं? मैं BS कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। कौन सा ईयर है? मेरा सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर तो में। क्या लगता है आपको, जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन की सूरत हाल है 30.16 इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारा पाकिस्तान में है, अगर हम उसके कंपेयर करें अपने नेबर कंट्री को, वहाँ पर 5.9 है इन्फ्लेशन रेट जो कि नवंबर में काउंट किया गया है। मुझे ये बताएं कि 74 साल हमारी तारीख है, उसमें आप समझते हैं अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, क्या हमें इससे बेहतर हमारी माइशत नहीं होनी चाहिए थी? हमारी मीशत आप ऐसा देखें कि हमारे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए हैं, लेकिन आप उनका लिटरेसी रेट देखें, उस मुल्क की करेंसी देखें तो वो पाकिस्तान से कई दर्जे ऊपर है। चाइना चाइना होगी, सुपर पावर बांग्लादेश बन- देख लें आप, श्रीलंका की हालत देख लें कि अभी पिछले दिनों में क्या होगी हालत। ये जर्मनी देख लें आप, डेवलप कंट्रीज हैं वो तो। डेवलप कंट्रीज, आप यही श्रीलंका की हालत देख रहे हैं कि अभी कुछ माह पहले उनकी क्या हालत थी और उन्होंने अपना कंट्री किस जगह से किधर ले गए हैं। क्या स्टडी करते हैं उन लोगों में, ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से वो तरक्की की ओजे सुरैया पर पहुंच के, क्या बात है? तरक्की याफ्ता ममालिक की सिर्फ एक ही रीज़न है, उनको हुक्मरान अच्छे मिलते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में कोई एक हुक्मरान अच्छा नहीं आया, जो आया उसने अपने फ़ायदे के लिए आया है, कोई हुक्मरान मुल्क के लिए नहीं आया। हर एक आता है वो अपने निकालता है वो चला जाता है। आप ये जो डिग्री कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? पाकिस्तान में तो PhD वाले यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अब डिग्री भी करनी तो पड़ती है ना। फिर पाकिस्तान में आप ऐसे ऐसे देख लें कि PhD की हुई है लेकिन वो ऐसे बेचारे फिर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। हर आज पाकिस्तान के 60 से 70% नौजवान हैं जो वो पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, उधर हमारी इज्जत भी हो और हमें पैसा भी हम कमा सके। अच्छा, और महंगाई, जब आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, एक दिन कीमत कुछ होती है, अगले दिन आए तो वो जो वहाँ पर दुकानदार होता है वो ये कहता है जी कीमतें बढ़ गई हैं, और ये हम हर रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, कीमतें क्यों बढ़ती हैं? ये अब गलत बात है कि कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर से हुक्मरानी सतह से कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन दुकानदार भी इसका नेगेटिव वे में लेके जाते हैं बात। कीमतें थोड़ी बढ़ती हैं, वो सारा का सारा हुक्मरान पे डाल देते हैं कि कीमतें बढ़ी हैं, तो अब वो भी क्या करें, उनको भी मजबूरी है, उन्होंने भी घर बाहर चलाना है अपना, जाहिर बात है। फिर बस यही है कि पाकिस्तान को हुक्मरान कोई अच्छा नहीं मिला। अच्छा, मुझे बताएं ये कैसे ठीक होगा ये मसला? ये मसला ऐसे ही ठीक होगा कि हम कैसे चाइना वाली सतह पर आएंगे? भाई ने जर्मनी की बात की जी, हमारी आवाम भी ठीक होनी चाहिए, आवाम ठीक होगी और हमें हुक्मरान ठीक। अवाम में क्या ठीक किया जाए बताएं? आवाम हर बंदा ही करप्ट है, एक वेटर से लेकर ऊपर सारी सतह तक हर बंदा। करप्शन खत्म की जाए। हाँ, करप्शन। अच्छा, मुझे वेटर की करप्शन बताइएगा, वेटर क्या करप्शन करता है? वेटर जाहिर सी बात है, जिसका जहाँ दाल लगे वो लगा लेता है। उसका कहाँ पे लगता है? कहाँ पे लगता है कि जैसे यही आप सामने फूड स्ट्रीट है, एनी हाउ कोई भी हो, हाँ, कोई भी उसको दिए, मतलब कस्टमर आया, उसको हमने, उस वेटर ने 4 समोसे दिए, तो यहाँ से बिल 3 का कटवा लिया, ये यहाँ कितने दिए? उसे 4 दिए,
बिल पीछे से 3 का कटवा दिया। अब अक्सर होता है, अब हम भी खाना खाने जाते हैं, हमारा दोस्त है वेटर, हम कढ़ाई शढ़ाई खाते थे, सारा कुछ खाते थे, और वेटर हमारा दोस्त था, उसे हम 500 रुपये लगाते थे। कसूर हमारा भी है, वेटर का नहीं, और वो हमारा बिल दाल का बनवा देता था। खाते हम कढ़ाई थे और 500 से दिया, बिल हमारा दाल का बन गया। जहाँ पे हमारा 4 से 5 हज़ार बिल बनना था, वहाँ से हमारा वहाँ यानी आपने भी लूटा और उसने भी लूटा। जी बिल्कुल। बात यही है कि उसने ऑफर, हाँ उसने ऑफर करवाई कि चले वो देख रहा होगा तो फिर वो तो देखेगा कि उसका राज आपने खोल। कोई मसला नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब ठीक होंगे? हाँ मैं तो उसके बाद नहीं किया हमने। ठीक है आपने नहीं। हाँ और उसने? वो उसको पता हो, उसके बाद नाम उसकी तरफ गए हैं। जी भाई। मुल्क एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि अवाम भी कोऑपरेट करे और हमारे जो हुक्मरान है वो भी कोऑपरेट करे। मुल्क कोऑपरेट, अगर अवाम चलती है अच्छे तरीके से चलती है, हुक्मरान हमारे साथ अच्छे तरीके से चलते हैं। ये भाई ने भी इधर को बात की, इनसे क्या कहा है आपने? सर मैंने बोला है अभी दाल ही मिलेगी और कढ़ाई नहीं मिलनी, महंगाई की वजह से। हाँ जी महंगाई की। बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है कि जो हालात चल रहे हैं वो गोश्त वाले नहीं हैं, वो दाल वाले हैं। जी जो दाल है वो गोश्त से महंगी, यही बात है। या सेम रेट हैं या वो तकरीबन महंगाई है, महंगाई हर चीज़ में महंगाई। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका जी। इन्होंने जो बात की कि यहाँ पर दोनों ज़िम्मेदार हैं, अवाम भी है। उन्होंने ख़ुद उस चीज़ का कन्फेशन किया कि अवाम भी इसमें ज़िम्मेदार है और इसके अलावा जो वेटर भी अवाम से है। फिर इसके अलावा यही चीज़ इदारों में भी जाती है। यकीनन कोई भी काम करना हो, इवन के सिग्नेचर्स करवाने हों, तो उसका भी जो पीएन है वो उसके पैसे लेता है। कोई भी काम है हमें देखना होगा, खुद एहतसाबी करनी होगी। एक भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लिटरेसी रेट, जिस कौम को आपने तबाह करना हो उस कौम में से तालीम को ख़त्म कर दें। जब आप तालीम ख़त्म कर देंगे वो कौम तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है तालीम की। लोगों में शऊर पैदा होगा, जब इनमें शऊर पैदा होगा, इन्हें पता होगा कि मार्केट में प्राइस क्या है, फिर और हमने किस कीमत में लेना है, हुकूमती क्या है प्राइस, ग्राउंड पे क्या प्राइस मिल रही है, फिर ये इन्फ्लेशन रेट का कंपैरिजन करेंगे। फिर ये अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछेंगे कि हम आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए। फिर वहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी उस कैलिबर के होंगे तो उन्हें जवाब देंगे। इसी मौजू को लेकर आगे बढ़ते हैं और बात जारी रखते ये महंगाई वाली बात जो है ये तो बात करें ना आप। अच्छा वो क्यों? हाँ वो इसलिए ना करें कि पहले इतने जब जहाँ बैठते थे महंगाई की बात, ये इतनी महंगाई हो गई यार क्या करें, कितनी महंगाई हुई क्या करेंगे। अब महंगाई ने आपका तो बोलती बंद उसने कर दी है। उस टॉपिक की बात होती नहीं, कहता ठीक है, सारा बंदा कहता ठीक है अब क्या करें, अब खाना तो है, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी महंगाई हो जाओ, अभी कर रहे हैं लोग सब। लेकिन महंगाई ने तो सब कुछ बंद कर दिया, बोलती बंद कर दिया, उसने टॉपिक ही छोड़ दिया है। टॉपिक ही छोड़ दिया। इस महंगाई का नुकसान किसे है? नुकसान गरीब आदमी क्यों है ये, और इसका फायदा भी किसी को है? फायदा तो बड़े आदमी को फायदा, और जो ताजर होते हैं, ये देखे कोई चीज़ है स्टोर से लेने चले जाओ, ठीक है, वो इतनी सी भर के लेके जा रहे हैं रेडियाँ, 50,000 की शॉपिंग कर रहा है, 60 की कर रहा है। गरीब आदमी पूरा दिन लाइन में लगा रहता है 1 किलो चीनी के लिए, ना दिहाड़ी करता है ना वो चीनी की वजह से वो फिर रहा है। ये मसला है। आटा भी नहीं मिल रहा? आटा भी नहीं मिल रहा, आटा इतना महंगा हो गया है। अभी देखिए कराची का हाल देख लें, उधर गंदम खराब हो रही है, इधर आटा नहीं मिल रहा पंजाब में। हुकूमत क्या कर रहे हैं, आपको पता उसमें चूहे चल रहे हैं। हाँ जी ये है। गंदम जो थी, जो आटा था, वो तो चूहे खा गए, तो इंसान भूखे मर गए। सवाल है बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी है। इंसानों की तो कोई कदर नहीं है। सर कैसे निज़ाम ठीक होगा? हर साल हम भी आपके पास होते हैं और आप भी ऐसे ही परेशान होते हैं। ये तो ऐसे ही है, जैसे वोटों के लिए दो ही नज़र आते हैं लोग जब वोट लेने होते हैं। उसके बाद जैसे वो कुछ बंदा जनाजे पे जाता है, मैयत दफना के आता है, बाद में अफसोसा होके वो वापस आ जाता है। यही है, लोग जो चावलों के छापर फेंक रहे हैं, बच्चे उठा लें कर, लोग कहते हैं चलो बच्चे खा लें, बच्चों की ज़िंदगी बाजे, हम बूढ़े जो ऊपर वाले बंदे हैं वो कहते हैं कोई हम ना भी खाएंगे तो कोई मर जाए, कोई मसला नहीं। हाँ बच्चे, चलो बच्चे थोड़ा बहुत अपनी सेहत का उसका ख्याल हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा जी मेरा नाम है। अच्छा सर बताइएगा, महंगाई पे ये जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है, कैसे ही कंट्रोल हो? ये महंगाई जो है ना जी, इस पे तो सिर्फ एक ही सूरत जो है ना, देखो ये पहले जितने भी मतलब जब से कोरोना आया, कोरोना से पहले बहुत अच्छा जो है ना ये कारोबार, ये बिजनेस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है ना बिल्कुल दिन ब दिन जो है ना वो क्या कहते हैं नीचे ही जो है ना सारा जो है ना सिलसिला जा रहा है। अच्छा। हाँ बहुत कम जो है असल जब कोरोना आया था उस वक्त से महंगाई बिल उस वजह
उस वक्त से जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले इतनी नहीं थी। ठीक है, पहले बड़ा अच्छा सिस्टम जो है ना चल रहा था, हर बंदा जो है ना अपना सही तरीके से शाम को जो है ना अपनी रोज़ी कमाता था, लेके जाता था, बच्चों के लिए सारा आगे पीछे। लेकिन कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही जो है ना मिशत जो है ना हमारी मैशत जो है वो दिन ब दिन जो है ना ये बस जो है ना डॉलर जो है वो आपको पता है आसमान पे चढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये ज़्यादा जो है ना मसला ये बना हुआ है। आपको लगता है कि डॉलर की कीमतें कम होंगी? नहीं, ये तो जो है ना जो पोजीशन बनी हुई है उस वक्त तक, जब तक इलेक्शन जो है ना ये नहीं ना होते उस वक्त तक यही कुछ ही चलना है, इसी तरह ही चलता रहना। क्योंकि जब तक हुकूमत जो है खुद ही जो है वो नहीं ठहरती किसी जगह पे, कोई भी जो है ना वो बंदा अपना जो बिजनेस उसको सही तरीके से नहीं कर पाता, उस वक्त तक उसने यही कुछ ही करना। क्या ये महंगाई हुकूमत की नाकामी है? हुकूमत की नाकामी है, ये वजह ही जो है ना हुकूमत की है, जिसकी वजह से जो है ना ये महंगाई जो है ना ये हो रही है। आप एक कारोबारी हैं, आप तो देखते हैं कि कस्टमर की क्या सिचुएशन है। इस वक्त आप सुबह से उस वक्त तक जब तक आप इस दुकान को बंद नहीं करते, कस्टमर की क्या सूरत हाल देखते? कस्टमर जी सुबह के वक्त जो है ना जी तकरीबन 1-2 बजे के बाद जो है ना कस्टमर जो है ना वो आता है, आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, 4-5 बजे तक तकरीबन जो है ना कस्टमर वो चलता है। उसके बाद जो है ना 6-7 बजे तक जो है ना तकरीबन वो जो है ना चलता रहता है। उसके बाद फिर जो है ना वो लो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो शहर के लोग हैं ना वो यहाँ पे जो है ना फिर वो आना शुरू हो जाते हैं। वो इक्का दुक्का ही आता है, बहुत कम जो है, इतना नहीं आना। अच्छा, इसके कपड़े के रेट में भी वैसे ही इजाफा हुआ है जैसे आटा, घी या ये जो दालें हैं इनकी कीमतों में इजाफा? वो सिर्फ जो है ना ये पेट्रोलियम मसनूआत जो होती है ना जी, इसकी वजह से जो है ना ज़्यादा मसला जो है ना ये बनता है। जब पेट्रोल बढ़ता है, ठीक है, पेट्रोल पे सारा सिस्टम गाड़ी का आगे पीछे हर चीज़ उसी पे चलती है। ठीक है, अगर देखो ना गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये साथ ही जो है ना हर चीज़ के रेट जो है ना वो बढ़ जाते हैं, कपड़े के भी बढ़ जाते हैं, अंडे के भी बढ़ जाते हैं, सब हर चीज़ खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जी से लेकर हर चीज़ जो है ना। आज जो वक्त जो आ रहा है ना जी, इसमें आप देखें कि घर का जो चूल्हा है ना जी उसमें भी कम से कम 1000 जो है ना, ठीक है, वो शाम को खर्चा जो है ना वो आता है। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक जो है ना अगर हम जो है ना सही तरीके से चलें तो ठीक है, फिर तो कुछ ना कुछ शाम को ले भी जाते हैं। तो जब वो क्या कहते हैं महंगाई अरूज पे चढ़ रही है तो वो 1000 भी लेके जाना मुश्किल है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि अगर 1000 रुपया उन्होंने बताया है कि अगर 1000 रुपया हम लेकर जाते हैं तो फिर जो चूल्हा है वो जल सकता है। लेकिन ये तो साहब की यहाँ पर इनकी दुकान है, जो रेडी वाला है, रेडी बान है, जो कोई रिक्शे वाला है जिसे सवारी ही नहीं मिली, लोग दोपहर हो जाती है, उन्होंने बोनी तक नहीं की होती, बिस्मिल्लाह नहीं की होती, उनके लिए कितनी परेशानी होगी। तो ये इन्होंने बताया कि हुकूमत की नाकामी है। हुकूमती धड़ों के लिए अवाम का ये कहना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकाम को देखना होगा, इंतज़ामिया को सोचना होगा, रियासत को ये रियासत के बच्चे हैं अवाम, रियासत को इनकी फ़िक्र करना होगी। अगर रियासत नहीं इनकी फ़िक्र करेगी तो कौन करेगा? सियासतदानों को एहतसाब करना है कि वो इस सीट पर जिस पर वो बैठे हैं वो इन लोगों की वजह से आए हैं, इनके वोटों से आए हैं। तो इनको रिलीफ दीजिए, महंगाई के अफरियत से इन्हें निजात दीजिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।